हेलो बच्चों, आप कैसे हो। मैं आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। बच्चों, आज क्लास में सीआरपीसी की धारा 64 देखेंगे, सेक्शन 64 देखेंगे। उसमें लिखा है जब समन किए गया व्यक्ति न मिल सके तब तामील। अब समझते हैं एक एक पॉइंट करके। आओ बच्चों, बोर्ड पे चलते हैं। देखो बच्चों, मेरे पास बोर्ड पे सीआरपीसी की धारा 64 लिखी है, सेक्शन 64 लिखा है। ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, ये बात ध्यान रखना। अब समझते हैं सीआरपीसी की धारा 64 में क्या लिखा है, सेक्शन 64 में क्या लिखा है। इसमें लिखा है जब समन किया गया व्यक्ति न मिल सके तब तामील। जब समन किया गया व्यक्ति न मिल सके तब तामील। जब कोर्ट ने किसी व्यक्ति के लिए, किसी पर्सन के लिए समन जारी कर दिया है और वो व्यक्ति अपने घर पे ना मिल सके, तब समन की तामील कैसे होगी, कैसे प्रक्रिया होगी, आज इसी को समझेंगे सेक्शन 64 में, सीआरपीसी की धारा 64 में। आओ बच्चों क्लियर करते हैं। देखो बच्चों, सीआरपीसी की धारा 64 में लिखा है जहां समन किया गया व्यक्ति सम्यक सतर्कता बरतने पर भी न मिल सके, जहां समन किया गया व्यक्ति न मिल सके, कोर्ट ने जिस व्यक्ति के लिए समन जारी किया है और पुलिस अधिकारी को वो समन दे दिया है, जाओ आप समन की तामील कराओ, और वो व्यक्ति घर पे ना मिले जिसके लिए कोर्ट ने समन जारी किया है। अब समझते आगे। ना मिल सके वहां समन की तामील, जिस घर पे समन जाना है, जिस व्यक्ति के लिए समन जाना है, जिसके लिए कोर्ट ने समन जारी किया है, वहां समन की तामील दो प्रतियों में से, मैंने आपको बताया था जो समन होगा वो दो प्रतियों में होगा, ये बात ध्यान रखना। दो प्रतियों में से एक को उसके कुटुंब के, उसके साथ, कुटुंब का मतलब होता है परिवार के उसके साथ रहने वाले किसी वयस्क पुरुष कौन होता है, जिसकी उम्र 18 साल से ऊपर है। वयस्क पुरुष सदस्य के पास उस व्यक्ति के लिए छोड़कर की जा सकती है। अब समझना मेरी बात। कोर्ट ने किसी व्यक्ति के लिए, किसी पर्सन के लिए समन जारी कर दिया है और पुलिस अधिकारी को दे दिया है वो समन, जाओ आप समन की तामील कराओ। क्लियर होगी बात। अब पुलिस अधिकारी उस समन को लेके पहुंच गया उस व्यक्ति के घर जिसके लिए कोर्ट ने समन जारी किया है। अब वो व्यक्ति घर पे नहीं है, वो नहीं मिला, तो उस समन की तामील उसी के परिवार के, जो उसके साथ रह रहा है, किसी सदस्य से करा लेंगे जिसकी उम्र 18 साल से ऊपर है, वयस्क पुरुष है, ये बात ध्यान रखना। उससे उस समन की तामील करा लेंगे। दो प्रति होंगी, एक प्रति उस व्यक्ति के पास छोड़ दी जाएगी जिस व्यक्ति के पास वो समन की तामील करा रहा है, ये बात ध्यान रखना, की जा सकती है। और यदि तामील करने वाले अधिकारी द्वारा, तामील कौन करा रहा है, कोई पुलिस अधिकारी है जिसने कोर्ट से समन लिया है और वो समन की तामील करा रहा है किसके पास, जिसके लिए कोर्ट ने समन जारी किया है। तामील कराने वाले अधिकारी द्वारा ऐसी अपेक्षा की जाती है, ऐसी इच्छा की जाती है, जो समन की तामील करा रहा है अधिकारी, अपेक्षा की जाती है, तो जिस व्यक्ति के पास समन ऐसे छोड़ा जाता है। मैंने आपको बताया कि जो व्यक्ति समन लेके जा रहा है पुलिस अधिकारी तामील कराने के लिए, और वो व्यक्ति घर पे ना मिले जिसके पास समन देना है, उसी के परिवार के किसी सदस्य को समन की तामील करा रहा है, उसके पास जब छोड़ेगा, अगर वो ऐसी अपेक्षा करता है, ऐसी इच्छा करता है, आगे समझते हैं, समन ऐसे छोड़ा जाता है, वह दूसरी प्रति के पृष्ठभाग पर, मैंने आपको बताया समन दो प्रतियों में होगा, दो डुप्लीकेट कॉपी में होगा, तो पहली कॉपी तो उस व्यक्ति को दे देंगे और दूसरी कॉपी के पृष्ठभाग पर, मतलब उसके बैक पार्ट पर, दूसरी प्रति के पृष्ठभाग पर उसके लिए रसीद हस्ताक्षरित करेगा। कौन करेगा, वो पुलिस अधिकारी करेगा जो समन की तामील करा रहा है, ये बात ध्यान रखना। समझ गया आप मेरी बात, ध्यान से सुन लो। कोर्ट ने किसी व्यक्ति के लिए समन जारी किया, क्लियर होगी बात। अब कोर्ट ने पुलिस अधिकारी को वो समन दे दिया, जाओ आप समन की तामील कराओ। अब पुलिस अधिकारी समन लेके चल दिया उसके घर जिसके लिए कोर्ट ने समन जारी किया है, वो घर पे नहीं है व्यक्ति, अब उसी के परिवार के किसी सदस्य की द्वारा उस समन की तामील करा लेगा, पर जो उसके परिवार का सदस्य होगा उसकी उम्र 18 साल से ऊपर होनी चाहिए, ये बात ध्यान रखना।
समन दो प्रति में होगा, दो प्रतियों में, तो एक प्रति उस व्यक्ति को दे देगा जिस व्यक्ति के पास समन छोड़ रहा है, और दूसरी प्रति के पृष्ठ भाग पर अगर वह ऐसी अपेक्षा करता है जो समन की तामील करा रहा है, कौन, अधिकारी, उसके प्रति पृष्ठ भाग पर सिग्नेचर करा लेगा, रसीद हस्ताक्षरित करा लेगा। लिखा है यहाँ पर रसीद हस्ताक्षरित करा लेगा, मतलब सिग्नेचर करा लेगा दूसरी प्रति के पृष्ठ भाग पर, बैक पार्ट पे सिग्नेचर करा लेगा प्रूफ के लिए कि मैंने समन की तामील करा दी है उसी के परिवार के किसी सदस्य से। ये बात ध्यान रखना, पर लेकिन उम्र होनी चाहिए 18 साल से ऊपर। क्लियर हो गया बात? यहां तक मैंने आपको क्लियर करा दिया है। अब इसमें एक स्पष्टीकरण लिखा है सीआरपीसी की धारा 64 में, इसे भी क्लियर कर लेते हैं। इस स्पष्टीकरण कह रहा है सेवक, सेवक का मतलब होता है सर्वेंट, नौकर, सेवक इस धारा के अर्थ में, इस धारा के अर्थ में मतलब धारा 64 के अर्थ में कुटुंब का, कुटुंब का मतलब होता है परिवार का सदस्य नहीं है। देखो, कोर्ट ने किसी व्यक्ति के लिए समन जारी किया है, क्लियर होगी बात। अब पुलिस अधिकारी ने कोर्ट से ले लिया समन कि वो समन की तामील कराएगा, कौन कराएगा? पुलिस अधिकारी। अब पुलिस अधिकारी उस व्यक्ति के घर पहुंच गया जिसके लिए कोर्ट ने समन जारी किया है। अब वो व्यक्ति घर पे नहीं है तो उसी के परिवार के किसी सदस्य से समन की तामील करा लेगा। ये क्लियर होगी बात। पर लेकिन उसकी उम्र 18 साल से ऊपर होनी चाहिए, ये बात क्लियर होगी, उससे समन की तामील करा लेगा। दूसरी बात, दो प्रतियों में होगा तो एक प्रति के पृष्ठ भाग पर, एक प्रति तो उसे दे देगा, दूसरी प्रति के पृष्ठ भाग पर उसके सिग्नेचर करा लेगा, रसीद हस्ताक्षरित करा लेगा। क्लियर होगी बात। अगर अपेक्षा करता है जो समन की तामील करा रहा है पुलिस अधिकारी, ये बात ध्यान रखना, ये बात क्लियर होगी। फिर यहां पर एक स्पष्टीकरण जोड़ दिया, सेवक इस धारा के अर्थ में, मतलब धारा 64 के अर्थ में कुटुंब का मतलब होता परिवार का सदस्य नहीं है, मतलब जो समन की तामील करा रहा है पुलिस अधिकारी, जो उस मतलब जिसके पास वो समन लेके पहुंच रहा है, अगर वो व्यक्ति घर पे नहीं है जिसको समन की तामील करानी है, तो उसी के परिवार के नौकर जो होता है समन की तामील नहीं कराएगा। जो उस परिवार में नौकर है, सर्वेंट है, सेवक है, उसे समन की तामील नहीं कराएगा। कौन नहीं कराएगा? पुलिस अधिकारी। मेरा मतलब है समन उस व्यक्ति को नहीं देगा जो उस परिवार में सर्वेंट है या नौकर है, वो नहीं देगा उस व्यक्ति को, समन की तामील वहां नहीं होगी। स्पष्टीकरण ने क्लियर कर दिया है, ये बात ध्यान रखना। कोई डाउट हो आपको कमेंट करके पूछ लेना। कई बार आपसे एग्जामिनर पूछता है कि सीआरपीसी की धारा 64 में प्री में जो क्वेश्चन आते हैं वो कौन कौन से आते हैं एग्जाम में, तो आपको ध्यान में रखना है सीआरपीसी की धारा 64 से, उसमें लिखा है जब समन किया गया व्यक्ति न मिल सके तब तामील। एग्जामिनर पूछेगा सीआरपीसी की धारा 64 में क्या लिखा है, इसमें लिखा है जब समन किया गया व्यक्ति न मिल सके तब तामील। ये आपके प्री में आएगा, ये बात ध्यान रखना, ये आपका प्री का हो गया। फिर आपसे पूछेगा एग्जामिनर कि जो सीआरपीसी की धारा 64 में तामील हो रही है समन की, वो कितनी प्रतियों में होगा, तो आपको ध्यान में रखना है 2 प्रतियों में होगा। क्लियर होगी बात। और जो समन की तामील होगी, अगर वो व्यक्ति नहीं मिलता, उसी के परिवार के किसी सदस्य को समन की तामील करा रहा है पुलिस अधिकारी, तो आपको ये ध्यान रखना है 18 साल से ऊपर उसकी एज होनी चाहिए, पुरुष होना चाहिए, महिला नहीं होगी, ये बात ध्यान रखना। क्लियर होगी बात। फिर इसके बाद ये कह रहा है यहां पर, अगर ऐसी अपेक्षा की जाती है किसके द्वारा, जो समन की तामील करा रहा है, तो दूसरी प्रति के पृष्ठ भाग पर, दूसरी प्रति के पृष्ठ भाग पर उसके लिए रसीद हस्ताक्षरित करा लेगा। ये आपके प्री में आएगा, यहां तक का सेक्शन 64 में पूरा ये प्री में आएगा, इस बात का ध्यान रखना। और ये प्री के लिए आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जामिनर पूछता है सीआरपीसी की धारा 64 में एक स्पष्टीकरण लिखा है, उसमें क्या लिखा है, उसमें लिखा है सेवक इस धारा के अर्थ में कुटुंब का सदस्य नहीं है। ये प्री में आएगा आपके, ये बात ध्यान रखना। तो समन की तामील किन व्यक्तियों पे नहीं होगी सीआरपीसी की धारा 64 के अनुसार, तो आपको ध्यान में रखना है महिला पे नहीं होगी, और जो घर का नौकर होगा उस पर समन की तामील नहीं होगी, अगर वो व्यक्ति नहीं मिलता जिसके लिए कोर्ट ने समन जारी किया है। ये बात ध्यान रखना। कोई डाउट हो कमेंट करके पूछ लेना। अगर ये वीडियो पढ़ाने के बाद आपको पसंद आती है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आज के लिए धन्यवाद।